डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी जो एमडी कैट की प्रिपरेशन है वो भरपूर अंदाज में आप कर रहे होंगे। तो बच्चों, जो जिससे कि हमारी वीडियो का टाइटल आप यहाँ पे देख रहे हैं, फाइनल 30 डेज एमडी कैट फार्मूला स्ट्रेटजी प्लान। तो एमडी कैट में आप जानते हैं कि इस टाइम हार्डली कोई 28 टू 30 डेज रह गए हैं। तो इन दिनों में हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? अगर एमडी कैट में सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं और आपको लगता है कि तैयारी मुकम्मल नहीं है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आपको ऐसा अमली प्लान बताऊंगा जिस पर अमल करके अपनी तैयारी को बेहतरीन सतह पर लेकर जा सकते हैं। तो क्या 30 दिन काफ़ी हैं? क्या एमडी कैट की प्रिपरेशन में इस टाइम जो है 30 दिन काफ़ी हैं? जी हाँ बच्चों, अगर हम बेहतरीन स्ट्रेटजी से काम करेंगे, अगर हम अपनी तमाम वीक एरियाज को, तमाम चीज़ों को एक बैलेंस वे में लेकर चलेंगे, तो ये 30 दिन बहुत एनफ हैं, बहुत काफ़ी हैं। इंशाल्लाह अगर आप इस प्लान पे अमल कर लेते हैं और कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके नाम के साथ जो है डॉक्टर होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम जो है पीएमडीसी ने अपना जो स्केड्यूल है वो अनाउंस किया हुआ है। किसी ने अपना स्केड्यूल इस टाइम जो है वो अनाउंस किया हुआ है। उस स्केड्यूल में आपने 16 अगस्त को जो है वो टेस्ट देना है अपना एमडी कैट का, और टेस्ट देने के बाद डिसाइड होगा कि आप डॉक्टर होंगे या नहीं होंगे। और आप जानते हैं कि इस टाइम पीएमडीसी के पोर्टल पे 1,35,000 जो एप्लीकेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और इनमें से हार्डली कोई 18 के जो स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं 18,000 जो है स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर बनेंगे। तो कितना एक कंपटीशन टफ है। 1,35,000 में से 18,000 जो है वो तमाम प्रोविंसेस के, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स का नंबर मिला के ये मैं बात कर रहा था। कितना एक टफ कंपटीशन है जो आपने फेस करना है आने वाले दिनों में। तो लेकिन बात वही है कि जो स्टूडेंट कंसिस्टेंसी से मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे और डिफरेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे, तो यकीनन कामयाब भी वही होंगे। और जो स्टूडेंट्स एक रॉन्ग वे में, रॉन्ग डायरेक्शन में तैयारी कर रहे होंगे, तो वो फिर उनकी जो कामयाबी है बहुत ही मुश्किल से पॉसिबल हो सकती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं एमडी कैट की प्रिपरेशन में, जो कॉमन उनकी गलतियां हैं जो वो कर जाते हैं अपनी तैयारी में, उन गलतियों पे हम बात करते हैं। तो अगर हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करें, तो इस टाइम आपने ये मिस्टेक्स जो है एमडी कैट की प्रिपरेशन में रिपीट नहीं करनी। अगर आपने ये की तो चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे और आप इस एमडी कैट की जो कंपटीशन की रेस में वो आप पीछे रह जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो आपने सोशल मीडिया का यूज़ हरगिज़ नहीं करना। अगर यूज़ करना है तो थोड़े टाइम के लिए और अपने फ़ायदे के लिए, कि आपने कोई चीज़ देखनी है, कोई एमडी कैट की स्टडी करनी है, कोई वीडियो लेक्चर देखना है, आपने कोई एमसीक्यू क्विज आपने सॉल्व करना है, जस्ट इस पर्पज़ के लिए आप देखिएगा। अदरवाइज आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते। बजाय कि आप मल्टीपल बुक्स को फोकस करें, आप सिर्फ अपने हर सब्जेक्ट में 1 से 2 बुक्स को आप ध्यान दें बस। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, वो इतने पैनिक हो जाते हैं कि वो बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए वो बायो की पीडीबी के साथ स्टडी करेंगे, अपने बोर्ड की बुक पढ़ेंगे, साथ साथ वो अदर बोर्ड्स की सारी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, और इवन के जो मुख्तलिफ अकेडमीज की बुक्स हैं साथ वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मल्टीपल बुक्स को वो स्टडी कर रहे होते हैं। फिर उनकी जो तैयारी है वो एक जामिया परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाती। कुछ तो वो पढ़ लेते हैं अच्छे वे में, कुछ टॉपिक्स उनके वीक रह जाते हैं। वीक रहने से जो वहाँ के एमसीक्यू आएंगे उनके वो एमसीक्यू वीक हो जाते हैं। तो आपने एक बैलेंस वे में तैयारी करनी है, सिर्फ अपने बोर्ड पे स्टिक रहना है। अब आपका जो प्रोविंस है उस प्रोविंस की बुक को पढ़ें, और साथ जस्ट आप फेडरल की बुक को टच कर लें तो काफ़ी है। इट्स एनफ, इट्स मोर देन एनफ। क्योंकि जो पीएमडीसी का पेपर है, पीएमडीसी ने इस टाइम तमाम प्रोविंसेस को कोई 8,000 एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक दिया है तमाम प्रोविंसेस को। इन 8,000 में से हर प्रोविंस की जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो टेस्ट बनाएगी, और उस टेस्ट में से जो एमसीक्यू हैं वो आप सॉल्व कर रहे होंगे। कोई हर प्रोविंस ने कोई अपनी तरफ से एमसीक्यू ड्राइव नहीं करने हैं, ना ही डिज़ाइन करने हैं, बल्कि जो पीएमडीसी का प्रोवाइड किया हुआ क्वेश्चन बैंक है वो उसमें से एमसीक्यू बनाएंगे। कोई 20 से 25 8,000 एमसीक्यू हैं, उसमें से वो अपने जो रिक्वायर्ड एमसीक्यू हैं वो बना लेंगे। तो आपने बस अपने प्रोविंस पर ध्यान देना है। तो कोई माइनर से चांसेस हैं कि 2 से 4% जो क्वेश्चंस आपके हैं बायोलॉजी के या बाकी बुक्स के, वो अदर बोर्ड से आ सकते हैं। बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्टडी करते हैं तो वो भी आपके क्लियर सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहले परेशान नहीं होना, वो इंशाल्लाह आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने मैनी बुक्स पे स्टिक नहीं रहना, आपने सिर्फ अपनी प्रोविंस की बुक को ध्यान देना है। ठीक है, उसमें पीडीबी है या सिंध की बुक है, जो भी आपके प्रोविंस की है,
उस पर ध्यान देना है और साथ साथ कुछ हद तक अपने फेडरल को भी टच करना है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग हो और आपकी तैयारी है वो अच्छे अंदाज में हो सके। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जब भी बुक्स पढ़ते हैं तो वो हर वक्त नोट्स बनाते हैं। काफ़ी टाइम था पहले जो आप नोट्स बनाने का था, आपने नोट्स बना लिए होंगे या आपका कोर्स जो कंप्लीट होना था वो अब तक हो चुका होगा या होने वाला होगा। बस कोर्स कंप्लीशन तक नोट्स बनाएं, कोर्स कंप्लीशन के बाद नोट्स बनाना छोड़ दें आप। फिर बस अपनी जो रिवीजन है और प्रैक्टिस है उस पर ध्यान दें। मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम टेस्ट, मैक्सिमम मॉक टेस्ट वो आप करें। आपने नोट्स नहीं बनाने अब मजीद। अगर आपका कोर्स मुकम्मल हो गया, आपने एक बार लेक्चर्स पढ़ लिए। और दूसरी बात अक्सर ये स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि सर क्या हम घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं? जी हाँ बच्चों, आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप महंगी अकेडमी ज्वाइन करें तभी आप पॉसिबल है, तभी आप कर पाएंगे। घर बैठ के भी बहुत सारे बच्चे एमडी कैट जो पढ़ते हैं, उसमें अगर राइट सोर्सेज को, राइट डायरेक्शंस को वो फॉलो कर ले तो वो घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स भी पढ़े हैं। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में कोई खास जरूरत नहीं है लेक्चर्स की। अगर कुछ मेजर यूनिट्स हैं जैसे इनहेरिटेंस है, जैसे सेल बायोलॉजी है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो इस तरह के कुछ यूनिट्स हैं जिनके मसल कॉन्ट्रैक्शन भी है, तो इस तरह कुछ यूनिट्स हैं जिनमें लेक्चर्स जरूरी होते हैं। अदरवाइज लेक्चर तो खास जरूरी नहीं है बायोलॉजी में। अगर आपके एफएससी वाले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो मोर देन एनफ वही काफ़ी है, उसी की बेस पे ही आपका एमटी कैट इंशाल्लाह हो जाना है। तो कुछ ये मैंने चैप्टर बताए हैं कि आप लेक्चर ले लें, बाकी अदरवाइज लेक्चर्स की जरूरत एज सच आपको नहीं है। आप घर बैठ के अपनी तैयारी करें। बायोलॉजी के लिए अगर लेक्चर लेने हैं तो उसके लिए बायोलॉजी गार्डियन और डॉक्टर सोहेल लेक्चर जो काफ़ी इफेक्टिव हैं, आप इनको सुन सकते हैं। वो भी सिर्फ उन टॉपिक्स के, उन चैप्टर्स के जो आपके वीक हैं, हर टॉपिक के, हर चैप्टर के आपने नहीं सुनने, अदरवाइज वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं और अपने टेस्ट कोई ऑनलाइन वगैरह आप अटेम्प्ट करते हैं, कोई एमसीक्यू ऑनलाइन वगैरह आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो है हो जाएंगे। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर जो एमसीक्यू हैं, जो एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस करने हैं, वो एमसीक्यू हम प्रैक्टिस कौन से करें? क्या हम पास पेपर भी करें एमसीक्यू प्रैक्टिस या कोई एकेडमीज के हैं वो करें? देखिए, जब सिलेबस कवर कर रहे थे आप उस टाइम आपने जो एकेडमी की डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स हैं उनको फॉलो करना था, उनके जो एमसीक्यू हैं वो आपने करने थे। लेकिन जब सिलेबस कवर हो गया आपका और अब आप रिवीजन की तरफ जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जो पास पेपर्स हैं आप इन्हीं को ध्यान दें, इन्हीं पास पेपर्स के ऊपर है आप स्टिक रहें, इन्हीं की जो तैयारी है वो आप मैक्सिमम करते रहें। अब मजीद कोशिश करें कि जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं वो आपने कर लिए हैं, और कोशिश करेंगे साथ एक अपनी एरर नोटबुक लाजमी रखें। जब भी आप स्टडी करें, आप सुबह से शाम तक पढ़ते हैं तो एरर नोटबुक आपके साथ लाजमी पढ़िए। जो चीज़ें, जो टॉपिक्स, जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आपको नहीं आते, आप उनको अपनी उस एरर नोटबुक में लाजमी नोट कर लेंगे ताकि आपको पता हो आपकी जो गलतियां हैं वो एक पॉइंट पे इकट्ठी होती रहें और अपनी तैयारी को आप इफेक्टिव बनाते रहें। इसी तरह अगर हम बात करें बच्चों अगली मिस्टेक की, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो जागते रहते हैं। ठीक है, रात भर बहुत सारे स्टूडेंट्स वो जागते हैं और तैयारी करते हैं अपनी। ये काम आपने नहीं करना, रात भर जागना ये काम नहीं करना। बेटा अच्छी स्टडी के लिए आपको कम से कम 6 to 8 आवर्स की जो एक अच्छी स्लीप है वो जरूरी है। अच्छी नींद होगी तो अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ होगी। अगर अच्छी मेंटल हेल्थ होगी, बॉडी की फिजिकल हेल्थ होगी तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। रात भर जगने से तैयारी कभी नहीं होती। 6 से 8 घंटे की जो रात की नींद है, यानी आप कह सकते हैं 9 to 10 से लेकर ऑनवर्ड सुबह 4 तक 5 तक, ये नींद बहुत जरूरी है, ये लाजमी आपने करनी है। इससे फायदा क्या होगा कि आप रिफ्रेश हो जाएंगे, जो पूरे दिन की थकन थी, थकावट थी, दूर हो जाएगी और आपकी बॉडी दोबारा रीएक्टिव हो जाएगी और आप प्रॉपर अपना काम कर पाएंगे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि स्टूडेंट एग्जाम से 2-3 दिन पहले रातों रात पढ़ते रहते हैं, जागते रहते हैं, वो जरा भी नहीं सोते, तो उनको मेंटली और फिजिकली उनको फटीग हो जाती है और जब वो टेस्ट में जाके बैठते हैं उनसे वो परफॉर्म नहीं हो पाता। उस तरह वो अपना जो 100% है वो नहीं दे पाते और वो रह जाते हैं वो। तो फिर वो कंप्लेन करते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की थी, हमने तो ये किया था, वो किया था। तो बेटा रात भर जगना नहीं है आप। दूसरा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बजाय कि वो कोई प्रैक्टिकली प्लान करें, सिर्फ वो वीडियोस देखते हैं, सिर्फ वो वीडियोस देखते रहेंगे यूट्यूब पर या ऑनलाइन डिफरेंट टाइप्स की एमडी कैट की, और वो समझेंगे कि शायद हमारा जो एमडी कैट है वो हो जाएगा। तो सिर्फ वीडियोस देखना भी काफ़ी नहीं है। आप वीडियोस, मैंने आपको पहले बताया कि सोशल मीडिया या वीडियोस सिर्फ तब देखें जब आपको ज़रूरत है, और वो भी कुछ टाइम के लिए। बाकी सोशल मीडिया और वीडियोस से आप दूर हट जाएं और अपनी तैयारी को आप मैक्सिमम वे में करें। इसी तरह अगर हम बात करें आगे अपने प्लान की तरफ चलें, ये तो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये आपने रिपीट नहीं करनी। अब हम मेन प्लान को डिस्कस करते हैं। हमारे पास सिर्फ कोई 28 से 30 दिन बाकी हैं, तो क्या आप अपनी
कामयाबी को, अपने मेरिट को क्या आप स्कोर कर सकते हैं? जी हाँ। अगर आप सही डायरेक्शन में, सही स्ट्रेटजी में काम करते हैं तो आप अपनी तैयारी को भरपूर अंदाज में, इफेक्टिव वे में आप कर सकते हैं और अपना जो मेरिट है वो आप स्कोर कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपकी जो डायरेक्शन है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही हो, आपका एक प्लान ठीक हो, आप प्रॉपर वे में काम कर रहे हो। शर्त ये है। तो स्टार्ट करते हैं कि अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए। जब भी आप डेली स्टडी करते हैं तो अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको आप डेली बेस पे नोट करें। मेरा जो वीक पॉइंट है वो क्या है, यानी ये पहला वीक है इस मंथ का, यानी 30 दिन रह गए, 28 दिन रह गए, तो आपका फर्स्ट वीक अब स्टार्ट हो रहा है प्रिपरेशन का। डेली आप स्टडी करते हैं। अच्छा, डेली का आपका रूटीन क्या होना चाहिए? सुबह जब आप उठते हैं तो शाम तक आप पढ़ते हैं, रूटीन आपकी क्या हो सकती है? रूटीन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप मे बी कि सुबह दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, मॉर्निंग अलग कर, आफ्टरनून और उसके अलावा इवनिंग टाइम। ये तीनों डिफरेंट जो टाइम्स हैं इनको आप डिफरेंट पार्टीशंस कर लें। इसमें कोशिश करें कि मॉर्निंग टाइम में अपने जो लेक्चर्स हैं, जो आपके टॉपिक्स रहते हैं वीक हैं, उनको मैक्सिमम स्टडी करें। मैक्सिमम स्टडी करें, रिवीजन करें उन टॉपिक्स की जो आपके वीक हैं, जो आपको नहीं आता, या सिलेबस कवरेज करें तो आप वो करें। दोपहर के टाइम में मैक्सिमम आपने एमसीक्यू करने हैं, आपने मैक्सिमम जो प्रैक्टिस है वो करनी है। मैक्सिमम प्रैक्टिस आप जो है दोपहर के टाइम में आप कर रहे होंगे। इवनिंग टाइम में आप कोशिश करें कि अपने जो FLP हैं, कोई मॉक टेस्ट हैं, आप वो अटेम्प्ट करें। डिफरेंट टाइप्स के ऑनलाइन मिल जाते हैं या एकेडमी के आपके पास हैं, कोई पास पेपर्स पड़े आपके पास तो आप वो FLP सॉल्व करें। FLP के जो सर्कल्स होंगे आप कोशिश करें कि इन सर्कल्स को OMR शीट पे सॉल्व करें। रीजन ये है कि OMR शीट प्रॉपरली जो आपकी टेस्ट बेस्ड शीट है ये वो होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरी स्टूडेंट थी लास्ट ईयर, तो इन 2024 की बात है, तो उसमें वो स्टूडेंट काफ़ी शाइनिंग थी, उसके अच्छे मार्क्स, अच्छी तैयारी थी उसकी, वो यूँ कह लें कि टॉपर स्टूडेंट्स में से वो थी। लेकिन जब उसने पेपर में जाके बैठी तो उसके कोई 15 से 20 MCQ रॉन्ग हो गए, उसको आते भी थे, सिर्फ रॉन्ग सर्कल से फिल करने की वजह से। जब आप OMR शीट से प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम, तो OMR शीट पे प्रैक्टिस करने की वजह से जो रॉन्ग सर्कल्स के फिल होने के चांसेस हैं वो बहुत थोड़े हो जाएंगे। आप रॉन्ग सर्कल फिल नहीं करेंगे। प्रॉपरली आपने होशोहवास में बैठ के हर MCQ का सर्कल जो है फिल करते वक्त आपने क्वेश्चन नंबर और वहां पे जो सर्कल फिल कर रहे हैं आप, तो उसका क्वेश्चन नंबर लाजमी मैच कर लें, तभी आप फिल कीजिएगा। क्योंकि एक एक MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और एक एक MCQ से आपका जो मेरिट है वो बन भी सकता है और मेरिट नहीं भी बन सकता। एक एक MCQ बड़ा मैटर करता है। अब जब डेली बेस पे आप स्टडी कर रहे होंगे सुबह दोपहर शाम, तो आप साथ साथ अपनी जो वीकनेसेस हैं वो आप साथ नोट करें। और जब आप MCQ सॉल्व करते हैं, नोटबुक FLP सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आप वहां पे अपनी जो वीकनेस है वो आप नोट करें। एरर नोटबुक के ऊपर लाजमी नोट कर लें। नोट करने के बाद फिर आप जब भी दोबारा आप पढ़ेंगे, दोबारा स्टडी करेंगे, तो आप उसको एनालाइज करें कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ हैं। अगर मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ तो मेरी कहाँ वीकनेसेस हैं, क्या क्या मेरे वीक एरियाज हैं, आप इन पे काम करें। फिर तो उन वीक टॉपिक्स को, उन वीक पॉइंट्स को आप लाजमी स्ट्रॉन्ग कर लें और फिर उसके बाद अपनी तैयारी को भरपूर अंदाज में जो है आप लेके चलें। इसी तरह अगर हम बात करें तो कमजोरियां नोट कर लिया, हमने अंदाजा लगाएं कि कमजोरी कहाँ पे आपकी। अब हम प्रॉपर 30 डेज प्लान जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डे 1 to 10, यानी पहले 10 दिन जो होंगे, इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आपने अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करने, आपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देने, अपने कॉन्सेप्ट्स आपने स्ट्रॉन्ग करने, और फिर उसके बाद यानी जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं या कॉन्सेप्ट्स वीक हैं वो आपने मैक्सिमम पढ़ने, मैक्सिमम सॉल्व करने। और इसके अलावा MCQ प्रैक्टिस तो मैंडेटरी है, वो तो आपने करनी ही करनी है। उसके बाद आगे है हमारे पास डे 11 to डे 20। अगले जो 10 दिन होंगे उनमें आपने क्या करना है? अगर हम डे 11 की बात करें कि आपने डे 11 से डे 20 तक आपने क्या करना है, आपका क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज आपकी होनी चाहिए? मैक्सिमम MCQ सॉल्व करें, आप मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब ये वो टाइम है जब आपको जरूरत नहीं है लेक्चर्स की। आपने लेक्चर प्रॉपर सुन लिए, टॉपिक्स हमने तैयार कर लिए, अब मैक्सिमम MCQ सॉल्व करें। लेकिन वही बात, जब भी आप MCQ किसी भी चैप्टर का सॉल्व कर रहे हैं तो आप लाजमी साथ एरर नोटबुक रखें। वो एरर नोटबुक आप उसमें वो अपनी जो मिस्टेक्स हैं, वो जो रॉन्ग आपके क्वेश्चन होंगे या रॉन्ग आंसर होंगे, उनको आप नोट कर लें, मेरा ये रॉन्ग आंसर था, और अपनी उन रॉन्ग स्ट्रेटजीज के ऊपर लाजमी काम करें। कोशिश करें जो दिन भर की प्रैक्टिस आपकी होगी, सुबह 7-8 से लेकर शाम 6-7-8 तक, जो पूरा दिन आपने एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी में
पूरी वो एरर नोटबुक पे मिस्टेक्स क्या आए, 8 के बाद 9-10 तक आप उन मिस्टेक्स को एनालाइज करें और 10 के बाद फिर आप सो जाएं। तो इस तरह आखिरी 1 से 2 घंटे निकालने अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करना है, अपनी गलतियां देखनी है कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, हमारी मिस्टेक्स कहाँ हो रही, तो आपने इस पे फोकस करना है। नेक्स्ट जो वीक टॉपिक्स आपके होंगे बस उन पे ध्यान देना। आपने फर्स्ट 10 डेज में अपने जो टॉपिक्स है वो सारे कवर कर लिए थे, अब आपने सिर्फ वीक टॉपिक्स आपके उन पे ध्यान देना, ठीक है, सिर्फ वो कवर करने, सारा सिलेबस की जरूरत नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ आपने पीटीपी या अपना जो मुतलका बोर्ड है उसकी बुक पढ़नी है और साथ साथ फेडरल को बस टच करना है आपने। बाकी सारी बुक्स या बहुत सारी बुक्स आपने मल्टीपल डाइवर्स बुक्स आपने एक ही सब्जेक्ट की नहीं पढ़नी। तो उसके बाद है लास्ट में हमारे पास डे 21 टू डे 30। अब ये आखिरी 10 दिन है, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप कहीं एकेडमी पढ़ रहे हैं तो एकेडमी आप छोड़ दें। जी हाँ, एकेडमी आप छोड़ दें, आप प्रॉपरली अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें कि जी मेरी तैयारी कहाँ कितनी है, कितनी रहती है, मैंने एकेडमी के अंदर पूरा ड्यूरेशन लास्ट 2 मंथ थे 3 मंथ थे मैंने वो कैसे स्पेंड किए, अब मेरी तैयारी कहाँ वीक है, मैंने क्या करना है, अपने आप को एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद फिर अपना जो फुल प्लान है 10 दिन का वो अपने आप को टाइम दें, मैक्सिमम टाइम दें, अपनी मर्जी से आप स्टडी करें। जब अकेडमी में जाते हैं तो आप उनकी मर्जी से स्टडी कर रहे होते हैं, जो वो यूनिट जो वो चैप्टर वो असाइन करते हैं आप उनके कहने पे स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन इस आखिरी 10 दिनों में, आखिरी 1 हफ्ते में आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। आपने मैक्सिमम टेस्ट भी देने हैं और कोशिश करें कि अगर आखिरी वीक के आखिरी दिनों में अगर कोई फुल लेंथ पेपर है, FLP है या कोई फुल मॉक टेस्ट है वो आप लाजमी दे दें। बस टेस्ट देने जाएं और वापस आ जाएं, टाइम वेस्ट नहीं करना, मैक्सिमम टाइम लगाना है स्टडी के ऊपर, मैक्सिमम जो अपनी रिवीजन है वो आप करनी है और अपना एक जो प्रॉपर एक जो एरर नोटबुक है वो भी साथ साथ नोट करनी है, लिखनी है। अच्छा, डेली टाइम टेबल में मैंने पहले भी डिस्कस किया कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, मॉर्निंग, इवनिंग और शाम को, या इस तरह भी कर सकते हैं कि आप सुबह 7 से 9 तक बायोलॉजी को स्टडी कर लें, फिर 9 से 11 तक आप केमिस्ट्री को स्टडी कर लें, फिर 12 से 1 तक इंग्लिश को स्टडी कर लें, फिर 2 से 4 तक फिजिक्स को स्टडी कर लें और फिर 8 से 10 तक या 5 से 6 तक लॉजिकल रीजनिंग है और फिर शाम को 8 से 10 तक आप इंग्लिश को जो आप टाइम दे दें। आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया कि वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें वो भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह प्लान करते हैं। तो डेली अपने ये सब्जेक्ट्स जो है लाजमी स्टडी करें, मिस्टेक्स को मार्क करें, रिवीजन करें और मैक्सिमम जो MCQ में प्रैक्टिस करें। अब सवाल बच्चों राइज ये होता है कि MCQ जो प्रैक्टिस करने हैं हमने वो हमने कहाँ से करने हैं, वो कौन से करें। मैंने पहले बता दिया, जब आप एकेडमी के अंदर पढ़ रहे थे अपना जो सिलेबस है वो कवर कर रहे थे तो आप डिफरेंट जो अकेडमीज की बुक्स हैं टॉपिक वाइज आप वो सॉल्व करें। लेकिन अब इस टाइम कोशिश करेंगे जो पास्ट पेपर्स के MCQ हैं वो सॉल्व करें। मैंने भी MCQ अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल के ऊपर, आप लाजमी देख सकते हैं, और भी मजीद अपलोड हो रहे हैं ऐसा ऐसा, आप वो भी सॉल्व करें लाजमी, और भी सॉल्व करें, जितने पास्ट पेपर्स के सॉल्व कर सकते हैं आप करें। लेकिन अब यहाँ प्लान सवाल ये है कि कितने MCQ सॉल्व करें, कितने MCQ हैं जो हम एक यूनिट के हमें सॉल्व करने चाहिए। डिपेंड करता है कि एक यूनिट वो यूनिट कितना लेंथी है आपका। अगर तो यूनिट बहुत लेंथी है उसके MCQ मैक्सिमम आपने 80 to 100 कर लेने या 120 तक कर लेने, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि अगर एक यूनिट के आप 500 MCQ सॉल्व करते हैं तो फिर इतना टाइम होना नहीं है कि आप पूरे तमाम सब्जेक्ट के तमाम यूनिट्स को आप कर पाएँ कवर और तमाम यूनिट्स के MCQ आप सॉल्व कर पाएँ, तो मुश्किल होगा आपके लिए। इसलिए जो लेंथ यूनिट हो उसको मैक्सिमम 80-100 MCQ करने हैं। जो छोटे यूनिट्स हैं, लाइक कि मैं बात करता हूँ बायोलॉजी में एंजाइम का यूनिट है, इसमें हार्डली कोई आपके लिए 40-50 MCQ एनफ है, काफ़ी MCQ है। ये डाइजेशन है उसके भी ऐसे ही 50 MCQ काफ़ी है। तो इस तरह एक टारगेट और बैलेंस वे में करें तैयारी, बैलेंस वे में करें प्रिपरेशन अपनी, ताकि प्रिपरेशन हमारी स्ट्रॉन्ग रहे और हमारी तैयारी भरपूर अंदाज में अच्छी रहे। अब अगर बायोलॉजी में प्रिपरेशन करनी है आपने तो बायोलॉजी में कौन से एरियाज हैं जहाँ आपको काम करना चाहिए। टेक्स्ट बुक लाजमी रीड करें बायोलॉजी में की, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में स्पेशली जो टेक्स्ट बुक की वर्डिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी वर्डिंग से ही एग्जाम में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन या आपके जो MCQ हैं की पॉइंट्स हम आने। डायग्राम्स के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, डायग्राम से बहुत सारे MCQ बनते हैं, ठीक है। इसी तरह जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं उनको लाजमी नोट करें प्रॉपर और रात को बैठ के उस पर एनालाइज करें, उस पर काम करें। तो टेक्स्ट बुक पे ध्यान देना है। टेक्स्ट बुक के अलावा अगर फेडरल को थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं कर लें, बस बाकी अपने मेन अपने टेक्स्ट बुक को ही ध्यान देना है। क्योंकि पिछले 3 साल से जो पेपर आ चुका है, पेपर जो आ चुके हैं पिछले 3 साल से वो आपके सामने हैं, वो काफ़ी ईजी पेपर आए हैं। तो टेक्स्ट बुक की मेन आपकी फॉलो हो रही है, टेक्स्ट बुक को यह फॉलो करें। अब थोड़ा सा सवाल ये कि बेटा सर जो सिलेबस है MD कैट का, ये टॉपिक्स हैं वो हम कौन से पढ़ें। बेटा आई सी एस के टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं,
टॉपिक सिर्फ और सिर्फ पीएमडीसी के जो रिकमेंडेड टॉपिक्स हैं सिर्फ वो पढ़े। लेकिन एक अहम पॉइंट जो बच्चे बहुत सारे छोड़ जाते हैं वो ये है कि उनसे जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में नहीं है आपने वो भी लाजमी करने। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, जैसे बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं न्यूक्लियस आप पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियस में आपने जो है ना सेल के न्यूक्लियस को पढ़ा, आपने सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमेटिन क्रोमोसोम मिलते हैं आपको। तो वही क्रोमोसोम चैप्टर 20 जो आपका है बायोलॉजी सेकेंड ईयर की बुक का, चैप्टर 20 में भी क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है और कंपोजिशन है वो दी हुई है और डिस्कवरी वगैरह भी दी हुई है, तो आपने वो भी साथ लाजमी करना। इस तरह जो एक टॉपिक आप पढ़ते हैं पीएमडीसी का रिकमेंडेड टॉपिक, उस टॉपिक के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पूरी बुक में जहां जहां भी है वो पूरी इंफॉर्मेशन आपने करनी है। करनी सिर्फ आपने बुक वाली है, एफएससी वाली, आपने उससे हट के नहीं करना, लेकिन वही कॉन्सेप्चुअली आपने करनी है। तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जहां जहां आपको मिलेगी आप वो करेंगे। होंगे चंद पॉइंट्स ही आपको मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेगा, तो आपने वो कर लेने हैं। तो इस तरह भी समझ में एमसीक्यू आ जाते हैं। अब राइबोसोम जो है वो सिलेबस में अगर हिस्सा नहीं है, सपोज कर लें, और ईआर है, तो ईआर के ऊपर तो राइबोसोम पढ़े, आपने फिर राइबोसोम का फंक्शन भी देखना है। इसी तरह जो टॉपिक रेलिवेंट है जो इसमें आ रहे हैं वो लाजमी करने हैं। टीचर्स ने भी आपको गाइड किया होगा अकेडमी के अंदर, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। केमिस्ट्री में जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है मेन। फिजिकल, इसमें सारे फार्मूले हैं, सॉल्यूशंस हैं जो आपने करने हैं। इनऑर्गेनिक है, इसमें सारे वो केमिकल इक्वेशंस हैं, थ्योरी है मोस्टली। ऑर्गेनिक में ये रिएक्शंस हैं, ये तो थोड़ा ट्रिकी होगी लेकिन इजी भी है, इसको आप लाजमी कर लीजिएगा, इस पर फोकस करें। इस तरह अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होता है एमडीकेट में। इसके जो फार्मूले हैं वो मैक्सिमम मेमोराइज करें और न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस मैक्सिमम करें, क्योंकि पेपर मेनली जो फिजिक्स का आपका आना है वो इन्हीं फार्मूलों की बेस पे आना है, इसी चीज पे आना, इसी बेस पे आना है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस करना है, फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपने फार्मूले पर ध्यान देना है, फार्मूले सॉल्व करने हैं और इन्हीं फार्मूलों के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं डिफरेंट फिजिक्स के अंदर वो आपने सॉल्व करने हैं। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस सारे न्यूमेरिकल होंगे, चीजें होंगी, वो आपने वो काम उस पर काम करना है। इंग्लिश में मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वोकैब है, आपने इन पे मैक्सिमम काम करना है। इंग्लिश और ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स रॉन्ग कर जाते हैं। सिनोनिम, वोकैब है और इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इंग्लिश में आपने इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो है मैक्सिमम काम करना है। इस तरह अगर हम बात करें मॉक टेस्ट लाजमी दें। आखिरी जो दो हफ्ते होंगे यानी सेकंड लास्ट वीक जो होगा उसमें मॉक टेस्ट आपका मैंडेटरी है, मॉक टेस्ट लाजमी देंगे आप। और मॉक टेस्ट से ही मैक्सिमम आपको आइडिया होगा कि हम आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ पे आप वीक एरियाज आपके हैं, उनको आइडेंटिफाई करके आप उनको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करें। और इसके अलावा जो आखिरी 7 दिन का प्लान होगा उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले, प्रैक्टिस, रिवीजन, बस इसी पे ध्यान देना है। कोई नई चीज नहीं पढ़नी, बस जो पढ़ी हुई है उस पर सारी उसी पे अपने फोकस करना है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों तो एमडीकेट की प्रिपरेशन के साथ साथ जो आपकी हेल्थ है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं और वो कहते हैं कि बस हमें डॉक्टर बनना है, और इस हेल्थ को इग्नोरेंस में वो क्या करते हैं, स्लीप को कम लेते हैं, नींद कम लेते हैं, उनकी डाइट जो है वो अच्छी नहीं होती, तो इनकी जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है। तो बेटा नींद भी पूरी लेनी है आपने, 6 से 8 घंटे, डाइट अच्छी लेनी है आपने, सेहत अच्छी होगी, नींद अच्छी होगी तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बाकी जो आप इबादतें करनी है, नमाज पढ़नी है, आप वो भी करें लाजमी, बहुत अच्छी बात है, इससे माइंड रिफ्रेश होगा आपका, वो भी लाजमी करें। और इम्तिहान से एक दिन पहले जब पेपर का लास्ट डे होगा तो आपने हल्की फुल्की रिवीजन, हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर लेनी है बस। और फिर आपने रात को जल्दी ही सो जाना है, यानी जल्दी से मुराद है कि 10 बजे 9 बजे आप सो जाएं, सुबह फिर उठ जाएं जरा जल्दी 4 बजे, फिर बस हल्की सी रिवीजन टच दें, बस रिकॉल करें चीज़ों को, एक्टिव रिकॉलिंग करें, चीज़ों को नोट करें, बस हल्की सी रिवीजन करने के बाद फिर आप एग्जाम की तरफ चले जाएंगे। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पूरे कर लें, तसल्ली कर लें कोई डॉक्यूमेंट रह ना गए हो। कोशिश करें कि एक दिन पहले जाके अपना जो सेंटर है वो देखें जहाँ पे आपका टेस्ट होना है, ताकि आपको एट द स्पॉट जाके कोई टेंशन परेशानी का सामना ना करना पड़े, और अपनी जो तैयारी है भरपूर अंदाज में आप करें। और जब सुबह आप घर से निकलें तो वालिदैन की दुआएं लेके निकलें, अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ दें। और वहाँ पे जाके बहुत रश होगा, बहुत स्टूडेंट्स होंगे, इंतजामिया भी वहाँ पे हरकत में होगी, तो आपने पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है, ठीक है।
अपनी तरफ से बेस्ट देने हैं, चीज़ें सारी लेके जानी है और रश की वजह से ये घबराना नहीं है और अपने जो सर्कल्स हैं वो हमारी शीट है वो सही फिल करनी है और अपना जो मैक्सिमम स्कोर है वो करना है। अगर आप 30 दिन में ये सारी स्ट्रेटजीज फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह गारंटी है कि लाजमी आप जो है अपने नाम के साथ जो है वो डॉक्टर लगाएंगे, आप भी फ्यूचर डॉक्टर होंगे और आप भी कल इस पाकिस्तानी मुस्तहिक गरीब लोगों का आप इलाज कर रहे होंगे और अपना जो फ्यूचर है वो अच्छे से अच्छे सिक्योर कर रहे होंगे या जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आप अचीव कर रहे होंगे। तो ये थे हमारा 30 दिन का फार्मूला। अगर किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई रिवीजन प्लान चाहिए या कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। और एमसीक्यूज की मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा डेली बेस पे एमसीक्यू मैं ऐड करता हूँ ताकि आप सॉल्व करें और अपनी तैयारी जो है भरपूर अंदाज में आप करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।